लास्ट जिहड़ा चैप्टर आपां पढ़िया सी दैट चैप्टर वाज इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। इलैक्ट्रोस्टैटिक्स असीं चार्ज एट रेस्ट पढ़िया सी। चार्ज एट रेस्ट ते पोटेंशियल बारे असीं पढ़िया कि जदों किसी ऑब्जेक्ट नूं चार्ज दिंने आ असीं तां दैट ऑब्जेक्ट नूं चार्ज देण लई सानूं वर्क डन करना पैंदा है। जिहड़ा वो वर्क हुंदा वो स्टोर हो जांदा है एज एनर्जी। उस एनर्जी नूं असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहने आ। ठीक है जी, वो स्टोर हुंदी है सिस्टम दे विच। इस तरह नाल सिस्टम हाई इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या लो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ते जाने हैं। जिहड़ा हाई इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ते हुंदा उहनूं असीं हाई पोटेंशियल कहने आ। जिहड़ा लो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ते हुंदा उहनूं असीं लो एनर्जी कहने आ या लो पोटेंशियल ते कहने आ। बेसिकली करंट रिकॉर्डिंग शुरू करती है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच विच डील्स विद चार्ज इन मोशन। लेकिन चार्ज इन मोशन इनसाइड द कंडक्टर है। ये गल तुसीं दिमाग च रखनी है कि साडे कोल एक कंडक्टर है बेटा। ओदे अंदर कंडक्टर की हुंदा है? कंडक्टर इज अ डिवाइस विच हैज फ्री इलैक्ट्रॉन्स इनसाइड इट। ओदे च फ्री इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ in motion is called current electricity। मतलब बेसिकली हुण चार्ज नूं असीं मोशन च लैके जावांगे। जिहड़ी वो स्टडी है उहनूं असीं करंट इलैक्ट्रिसिटी च पढ़ांगे। इहनूं पढ़न लई मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा बेटा कि साडे कोल इस तरह नाल एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर च इलेक्ट्रॉन्स हैं। These are free electrons। They are not that much free कि यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चक्कर ला के वापस आ जाए। No, 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 they are not that much free। They are free electrons। They are free to move inside the atom conductor। हुण की हो रहा है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडम मतलब कोई इधर चलिया, कोई इधर चलिया, कोई ऊपर चलिया, कोई नीचे चलिया, कोई इस तरफ चलिया, कोई इस तरफ चलिया। इस तरह नाल रैंडम मोशन च दे और आर इन रैंडम मोशन। यानी ओवरऑल मोशन है जिहड़ा इलेक्ट्रॉन्स दा ओवरऑल दैट ओवरऑल मोशन इज जीरो। मतलब कि ये मान लो है ना सारे दिया वेलोसिटीज लिख लेने असी u1 u2 u3 u4 un। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ sum of the velocities है u1 plus u2। ओ यार एक मुंडा रह गया। plus so on up to un this is equal to 0। ये जीरो वेक्टर बनता है साडे कोल। u1 u2 u3 un दे टोटल सम पता करिए असी इलेक्ट्रॉन्स दे। ये टोटल सम साडा 0 बनता। हुण असी की करदे हां? हुण असी इस कंडक्टर नूं एनर्जी दिन्ने आ, पोटेंशियल दिन्ने आ। कॉन्सेप्ट समझो पहला, फिर तुहानूं सारी गल समझ आएगी। पोटेंशियल मतलब मैं इहनूं बैटरी ला दिंदा इहदे 20 वोल्ट दी बैटरी ला दी। जेड़ा बैटरी दा ए टर्मिनल है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज मतलब सेल है बेसिकली ये। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल नूं असी हाई पोटेंशियल कहने आ ते नेगेटिव टर्मिनल नूं असी लो पोटेंशियल कहने आ। हुण पॉजिटिव नेगेटिव करदे की है इलेक्ट्रॉन्स दे हुण पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल की करदा बेसिकली
ये लेंथ है डी है, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इस कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिंदा, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव। तो उहदे नाल की हुंदा, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। मैं वर्ड यूज किया मूविंग। देखो बेटा जेड़ा इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट करके, पर हुंदा की है कि जदों इलेक्ट्रॉन चलण लगदे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इहदे च वजदे हैं। जदों ये इलेक्ट्रॉन इकल्ले इलेक्ट्रॉन की गल करते हैं आपां, जद इलेक्ट्रॉन चलण लगदा है ना तो ये दूजे इलेक्ट्रॉन च वज जांदा, स्ट्राइक करदा दूजे इलेक्ट्रॉन। जदों इलेक्ट्रॉन इस च वजदा है तो ये रुक जाता, स्टॉप कर जाता, ये पिछे वाला जदों ये टकरांदा स्टॉप कर जाता, इनू पिछों फिर कोई धक्का दिंदा, फिर अगे चलन लगदा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन अगे आ जाता, फिर टकरांदा, फिर रुक जाता, फिर पिछों कोई धक्का दिंदा, फिर चलदा, फिर रुक जाता टकरा के। यानी ये इलेक्ट्रॉन असीं ऐ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन मोशन च है, असीं ये कहने हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हुंदा रुक रुक के चलना, रुक के चलना। These electrons motion is basically drift motion। इन्हां दा मोशन है जिहड़ा वो ड्रिफ्ट मोशन है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन च ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो असीं ये कहने आ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग, यानी ये की हो रहा है, दिस इज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नू ही बेटा असीं करंट कहने आ। आई होप तुहानू ये गल समझ आ गई होई। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नू ही करंट कहने आ। हुण क्वेश्चन आंदा है कि सर फ्लो तो इत्थे भी है, इत्थे फ्लो नहीं है बेटा, इत्थे सिर्फ रैंडम मोशन है। दिस इज रैंडम मोशन। फ्लो वाज जीरो, ना कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। द नेट फ्लो इज जीरो। आ जिहड़ा मैं लिखा U1 प्लस U2 प्लस UN, ये सारा दा सम की आ रहा है अपने कोल, सारा दा सम अपने कोल जीरो आ रहा है। नेट फ्लो है जिहड़ा, दैट फ्लो इज जीरो। आई होप बेटा थोनू ये गल समझ आ गई होएगी। तो बेसिकली करंट की हुंदा बेटा, करंट हुंदा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नू पढ़न दा एक तरीका है, ये हले ये भी जिहड़ा आपां ये पढ़ रहे हैं ये भी ठीक नहीं है पूरी तरह नाल। असीं किवें पढ़दे हां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नू, ये समझना बहुत जरूरी है। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ओके, हुण मैं करंट की डेफिनेशन वाल जा रहा। की डेफिनेशन है, दिस इज योर कंडक्टर, this is your positive and negative terminal. Due to this potential difference, this is positive, this is negative. Positive negative मतलब potential difference generate किया तुसी V, मतलब ਇਹਦੇ अंदर D length दे across electric field generate किया, उस electric field करके electrons start drifting. Now I am not using flowing, I am using the word drifting, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ड्रिफ्ट की चीज ਹੁੰਦੀ है। ਹੁਣ करंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਗਿਆ? करंट ਨੂੰ डिफाइन ਕੀਤਾ ਗਿਆ amount of charge flowing through any cross sectional area।
हाँ क्रॉस सैक्शनल एरिया ले लिया बेटा आपां इहदे कंडक्टर दे अंदर इस क्रॉस सैक्शनल एरिया चो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड करंट। करंट I is equal to Q by T, Q is equal to NE, NE by T भी ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। One more, I is equal to delta Q over delta T भी लिख ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, dQ over dt भी लिख ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, rate of change of charge per unit time, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। Current is defined as the amount of charge flowing through any cross-sectional area of a conductor per unit time is called current. Current the unit जेड़े हुंदे हैं that is 1 ampere, it is 1 coulomb over 1 second. जे 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड च किसी क्रॉस सैक्शनल एरिया चो लंघ के जा रहा है तो ਅਸੀਂ कहांगे इस कंडक्टर दे विच करंट जेड़ा है वो करंट 1 एम्पीयर है। आई होप बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਈ। प्लीज टिक कर दो जे समझ आ गई है, जेड़े बच्चे ਨੂੰ समझ नहीं आई कुछ पूछना है तो वो ਮੈਨੂੰ पूछ सकता है। जसलीन मिलन बेटा टिक कर दो, राइट यस का एक साइन है नीचे, यस दे साइन ते टिक कर दो, मैनू पता लग जाएगा कि तुहानू समझ आ गया है। वंश रूबल मिलन ओके, मोस्टली सारे बच्चों को समझ आ गया। करंट बेटा बड़ा ही शानदार चीज है, करंट नू पढ़ना मतलब बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट नू पढ़न च। पर करंट ये बच्चे भूल जाते हैं कि करंट बेसिकली इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया थ्रू एनी करंट पर यूनिट टाइम है, मैं पर यूनिट एरिया बोलता, सॉरी गलत बोला मैं। करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग per unit time through any cross-sectional area of a conductor. ਹੁਣ मैं कुछ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ कि कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नाल हो की रहा इनसाइड द कंडक्टर, तो थोड़ा जिहा ध्यान देना तुसी सारिਆਂ ने। ये मेरा कंडक्टर है, मैं कॉन्सैप्ट दस रहा थानू सारे, हुण कॉन्सैप्ट शुरू हो रहे हैं, ये सारे कॉन्सैप्ट सानू जरूरत पएगी इन्हां सारे कॉन्सैप्ट्स दी। कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रॉन नाल की हो रहा है, इलैक्ट्रॉन ते केड़ी फोर्सेस लग रही हैं, की एक्सेलरेशन है इलैक्ट्रॉन दी, किस तरह नाल इलैक्ट्रॉन फ्लो करदा है, वो सारा आपां हुण पढ़न जा रहे हैं। ये मेरा कंडक्टर है बेटा, ये मेरा एक इलैक्ट्रॉन है जिहदी वेलोसिटी U1c, ये फ्री मूव कर रहा सीगा, he was free, कोई नहीं सीगा इहदे आले दुआले। then what happened, suddenly किसी ने स्विच ऑन कर दी। हुण स्विच ऑन कीती तां जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है बेटा इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, इनू इस इलैक्ट्रॉन ते ना इलैक्ट्रिक फील्ड लग गया। आ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, इधरों पॉजिटिव चार्ज एक तरह नाल लग्या होया है, इधर नेगेटिव चार्ज, इलैक्ट्रिक फील्ड लग गया इहदे आले दुआले। हुण यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लग्या, V पोटेंशियल असीं मानदे हां कंडक्टर दे दोनों एंड्स दे विचकार यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है। हुण पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ इज इलैक्ट्रिक फील्ड, ये सानू पता है, ये फॉर्मूला हुंदा बेटा, पोटेंशियल V लाया डिवाइड बाय लेंथ इज इलैक्ट्रिक फील्ड।
ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। Force is equal to charge into electric field. This also we also know about this. Force हुंदी है mass into acceleration. Charge हैगा E, electron ते charge E है, E आपका electric field आया है. So force तो सी acceleration काट ली. Acceleration is E by m. This is the acceleration of the electron. की होया जदों मैं suddenly on करूँगा, switch on करूँगा, यह electron ते लगेगी force. उस फोर्स करके ये इलेक्ट्रॉन ते लगेगी एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन करके अगे ड्रिफ्ट करेगा। मान लो इत्थे एक होर इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन नाल टकराया, जेड़ा ये टाइम है चलिया जिससे नहीं टकराया उस टाइम नू मैं कह रहा टाउ 1। दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम दे विच इलेक्ट्रॉन किसे नाल नहीं टकराया, इस टाइम दे विच इलेक्ट्रॉन किसे नाल नहीं टकराया, मतलब वो इन्ना मूव कीता। दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस विद दिस इलेक्ट्रॉन जेड़ा इन्हें मूव कीता इस एक्सेलरेशन नाल। तां टकराण तो पहला इहदी वेलोसिटी कितनी सी, इस इलेक्ट्रॉन दी वेलोसिटी कितनी सी। ए इलेक्ट्रॉन नू मैं 1 इलेक्ट्रॉन कह देना, आ इलेक्ट्रॉन जेड़ा दूजे वाला इहनू 2 कह देना। मैं 1 इलेक्ट्रॉन दी गल कर रहा। ਜਦੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ u1। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਹੈ। v1 is equal to u1 plus a into t1। v1 is the final velocity, u1 is its velocity acceleration, एदी e by m है into tau 1। ये साडे कोल velocity दा expression है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दी velocity दा expression। हुण कई बच्चे कहते हैं सर मान लो इलेक्ट्रॉन ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट ते सीगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तां u1 दी वैल्यू असी 0 ले लांगे, तां velocity दा फार्मूला सीधा असी e by m into tau v लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। if u1 is equal to 0। भी मान लो आप अपने वालों कहना भी मान लो इलेक्ट्रॉन खड़ा है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की गल कर रहा, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर इलेक्ट्रॉन्स, मैं सिर्फ थोनू एक इलेक्ट्रॉन दस रहा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। हुण मैं थोनू कुछ गल्लां होर दसना चाहना कि बैटरी की काम करती है। ये जेडी बैटरी है या जेडी सैल है ना बेटा, ये सैल बेसिकली की हुंदा है, सैल दे अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट हुंदे हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड्स हुंदे हैं ते अंदर इलेक्ट्रोलाइट हुंदा है। सैल बहुत बराबर काम करता है। सैल एक साइड तो एक इलेक्ट्रॉन जे दे रहा ना तां दूजी साइड तो इलेक्ट्रॉन लेगा। आ विच थोड़ा कंडक्टर है, जे इधरों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरी साइड तो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रोलाइट यही काम करता है। ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾ ਹੀ 네ਗੇਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਥਰੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਧਰੋਂ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ 10 ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ, यानी चार्ज मेंटेन करके रख रहा। एक तरह नाल यह पंप है बेटा, जिहड़ा एक साइड तो पानी नू एंटर करा रहा है ते दूजी साइड तो पानी नू खिंच रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस दा मतलब की है, हौली हौली तुहानू एक्सप्लेन करूंगा भी ये हो की रहा है। इहदे अंदर 10th च तुसीं पढ़िया होया कुछ हुण देखो बेटा, ये इलैक्ट्रॉन सीगा, मैं तुहानू बार-बार पूछूंगा, ध्यान नाल सुणियो।
ये इलैक्ट्रॉन चलिया मूव किया जिन्ने टाइम लिए ये नहीं टकराया उस टाइम का नाम है टाउ 1 दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम उस टाइम नु केड़ा टाइम कहने आसी रिलैक्सेशन का मतलब ये वो टाइम है जिस इलैक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है रिलैक्स मतलब वो टकराया नहीं यस हुण मैं जिन्ने तुहानू कॉन्सेप्ट दसे हैं उन्हां चों तुसीं कुछ पूछना चाहते हो कोई क्वेश्चन तुहाडे दिमाग च आ रहा होए ओके बेटा हुण ध्यान नाल देखो तुहानू कुछ गल्लां दसना चाह रहा जेड़ा ये V वोल्टेज है ये तो सारे इलैक्ट्रॉन्स ते लाई हुई है ना कहने का मतलब जेड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड है वो भी सारे इलैक्ट्रॉन्स ते लग रही है यानी जे इलैक्ट्रिक फील्ड सारे इलैक्ट्रॉन ते लग रही है तो आ जेड़ी फोर्स की गल कीती है ये भी सारे इलैक्ट्रॉन्स ते लग रही है मतलब ये एक्सेलरेशन भी सारे इलैक्ट्रॉन्स ते लग रही है ते तुसीं ध्यान नाल देखो ये जेड़ी ये एक्सेलरेशन है ये तीन चीज़ों ते डिपेंड कर रही है E कैपिटल E बाय M स्मॉल ई चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन जेड़ा कि सारे इलैक्ट्रॉन्स ते सेम है इलैक्ट्रिक फील्ड जेड़ा सारे इलैक्ट्रॉन लिए सेम है मास ऑफ इलैक्ट्रॉन ये भी सारे इलैक्ट्रॉन्स दा सेम है यानी एक्सेलरेशन आ वाला फैक्टर है जेड़ा वेलोसिटी दा एक्सप्रेशन च ये किसी भी इलैक्ट्रॉन लिए लग नहीं है बेटा एना एक्सप्रेशन सारे इलैक्ट्रॉन्स लिए सेम है मतलब व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द इलैक्ट्रॉन्स सारे इलैक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन कितनी है तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द इलैक्ट्रॉन्स ये भी गल तुसी याद रखनी है सब दा रिलैक्सेशन टाइम अलग-अलग हो सकता है लेकिन ये गल किसी दी भी तुहानू मतलब ये गल जेड़ी मैं तुहानू दसी है ये तुहानू समझ आ जानी चाहिए है हुण मैं तुहानू कुछ गल्लां कुछ खास तरह के करंट्स बारे तुहानू ज्ञान देना चाहना कई तरह नाल असीं करंट नू कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट तरीके नाल असीं करंट नू कैलकुलेट करते हैं वो मैं तुहानू सारे तरह के करंट 2-4 तरह के करंट है जेडे मैं तुहानू दसना चाहना ये तो मैं तुहानू एक कच्ची गल दसी सी कच्चा दस्या सी अच्छा एक मैं तुहानू मेन जेडी गल दसना चाहना बेटा वो भी सुन लो हाँ जी जेडी मेन गल मैं तुहानू एक दो गल्लां होर दसना चाहना वो भी सुन लो वो ये दसना चाहना भी तुसी देख रहे हो इस कंडक्टर च इलैक्ट्रॉन इधर नु फ्लो कर रहे हैं इधर नु इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं दिस इज द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन इधर नु जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल दिस इज इलैक्ट्रॉनिक करंट जेड़ा एक्चुअल करंट जेडी ਅਸੀਂ मतलब जेडी डायरेक्शन मान के चलांगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हुंदी है इस तरह नाल मन्नांगे मतलब जेडी डायरेक्शन च इलैक्ट्रॉन जा रहे हैं वो हुंदा इलैक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ते जेडी ਅਸੀਂ मान के चलते हैं ओदी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हुंदी है बेटा दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल मतलब ਅਸੀਂ अपने ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੋਇਆ ਵੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਿਆ पॉजिटिव मतलब अपने वालों ही मन्नी हुई गल है दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट यानी जे तुहानू मैं पूछा करंट की डायरेक्शन की हुंदी है तो तुसी कन्वेंशनल दी दसनी है पॉजिटिव टू नेगेटिव थोड़े लिए करंट जब भी पूछा जाएगा तो तुसी यही दसना है भी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही सर करंट की डायरेक्शन है हुण 1 एम्पीयर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया 1 एम्पीयर इज 1 कूलम ओवर 1 सेकंड लेकिन प्यारे बच्चों एक गल सुन लो एम्पीयर फंडामेंटल हुंदा है बेटा कूलम फंडामेंटल यूनिट नहीं है दिमाग च रखियो अपनी गल एम्पीयर फंडामेंटल यूनिट हुंदा कूलम फंडामेंटल यूनिट नहीं हुंदा ये भी एक गल थोड़े दिमाग च रहनी चाहिए हुण मैं तुहानू 2-4 क्वेश्चंस थोड़े नाल डिस्कस करन जा रहा वो क्वेश्चन की है पहला सुन लो
टाइप्स दस रहे थोनू, दो ही है वैसे, दो तरह नाल ही आपां सॉल्व करांगे जनरली। पहली तो देखो कंडक्टर की गल हो रही है। कंडक्टर दे विच तुसी वोल्टेज लाई भी, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, वो करंट दा फार्मूला तुसी कई तरह ना पढ़िया। पहला तुसी Q बाय T, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, N E बाय T, dQ बाय dt, ये कोई भी फार्मूला आप यूज करांगे आने वाले टाइम। ये सारे फार्मूले करंट दे फार्मूले हैं। सैकेंड टाइप एक होर आएगी थोड़े कोल, वो ये होएगी भी अपने कोल ना एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है with velocity v in a radius r, mass of electron is m, ये रिवॉल्व कर रहा है। हुण वेलोसिटी दा फार्मूला की हुंदा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, t is the time period of one revolution। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हुंदी है 1/t, ये भी गल याद रखियो, फ्रीक्वेंसी 1/t दे बराबर हुंदी है। हुण करंट की हुंदा है? करंट हुंदा है चार्ज पर यूनिट टाइम। हुण चार्ज तां E है, टाइम दी वैल्यू आपां इत्थों कढ लांगे, टाइम दी वैल्यू की निकलेगी 2πr/v, तो इत्थे पुट करता 2πr और v चला जाएगा ऊपर। ये थोड़े कोल करंट का एक होर फार्मूला आ गया, EV/2πr। आ v इज फॉर वेलोसिटी, ये भी तुसी याद रखना। ये उदों करना है जो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो आ करंट का फार्मूला होंदा है EV/2πr। अच्छा, एक होर दस देना थोनू, इथों एक फार्मूला की बनता है, v = 2π/t × r बन रहा है ना फार्मूला। 2π/t हुंदा ओमेगा, सो v = r × ओमेगा आ गया अपने कोल। तो इत्थे छोटा जिहा आपां कई बारी v/2πr, अच्छा v दी वैल्यू की है r ओमेगा, आ कट देने r नाल, आ भी फार्मूला याद रखियो E⍵/2π। ये कुछ फार्मूले हैं बेटा जिहड़े तुहानू जरूरत पएगी जिन्हां दी सॉल्व करने लई क्वेश्चन। जिवें एक छोटा जिहा क्वेश्चन मैं तुहानू करा देना इसी टॉपिक दे ऊपर बेस्ड। आज सिर्फ करंट ही पढ़ांगे, आपां करंट बारे ही जानकारी लवांगे ज्यादा। कल फिर अगे ड्रिफ्ट सारा कुछ पढ़ांगे कल, आज तो इन्ना थोड़ा ही करांगे। क्वेश्चन की है बेटा, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ रेडियस दिता है 5 × 10⁻⁻11 मीटर with velocity 2.2 × 10⁻6 meter second inverse। Find current. Charge on electron is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb। हुण ये ओही गल है, हाइड्रोजन एटम च इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v। तब प्यारे बच्चों, आपा ने करंट दा फार्मूला कैलकुलेट किया होया है। सर्कुलर पाथ करंट दा फार्मूला की हुंदा है EV/2πr। ता करंट दा फार्मूला की होएगा EV/2πr। जे किसी नूं ये फार्मूला नहीं याद तां बेटा तुहानूं ड्राइव करना पएगा, तुहानूं ड्राइव भी करना पै सकदा फार्मूला है। कई बारी विपुल क्वेश्चन आया होया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
सीधा फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। हुण तू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी करेगा, तो वेलोसिटी ओवर 2 पाई आर इज 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी ही फ्रीक्वेंसी हुंदी है बेटा। तेनू ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव च छोटा जिहा आया होया है। v over 2 pi r 1 upon t, 1 upon t is frequency। इथों आप करंट कढ सकते हैं। करंट का फार्मूला e v over 2 pi r हुंदा, हुणी आप लिखिया करंट is equal to electron का 1.6 into 10 raised to power minus 19 into v। v is velocity, velocity अपन दी हुई है 2.2 into 10 raised to power 6 over 2 into this is 3.14 into radius. Radius is also given to you 5 into 10 raised to power minus 11. So this is the current in amperes. The value coming out to be 1.12 into 10 raised to power minus 3 or 1.12 milliampere. Milli का मतलब 10 raised to power minus 3, ampere is equal to 1 milliampere. हाँ प्यारे बच्चों, हुण मैनू ऐ दसो, मैं जिन्ना भी थोनू हुण तक दस्सिया है करंट इलैक्ट्रिसिटी थोड़ा जिहा रिवाइज कर लेना। सब तो पहला मैं थोनू दस्सिया कि अपने कोल एक कंडक्टर है। एक कंडक्टर ते असीं कोई पोटेंशियल नहीं लाया, बाहरों कुछ नहीं लाया, ना कोई सैल लाया ना कुछ लाया। इहदे च जिहड़ा फ्लो है वो कोई फ्लो नहीं हुंदा, नैट फ्लो इज 0। फिर असीं की कीता, असीं कंडक्टर दे बाहर V वोल्टेज ला ली। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ V ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਟਕਰਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੋਲਟੇਜ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਣਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं। मतलब ये फ्लो नहीं करते, ये बेसिकली की करते हैं बेटा, ये ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हो रहा है। चाहे असी फ्लो कही जाने हैं लेकिन एक्चुअली फ्लो नहीं हो रहा। एक्चुअली फ्लो तो मतलब बन रहा है, एक तरह नाल फ्लो बनना हुंदा है बेटा। हुणे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिहड़ा ये चले ने इलेक्ट्रॉन टकरा के एक साइड तो दूजी साइड जा रहे हैं, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ A ਲਿਆ। ਉਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉन, मैं स्पेशली बोल रहा चार्ज फ्लो कर रहा। नो डाउट इलेक्ट्रॉन ते ही चार्ज हुंदा है, पर बोलना तुसी की है द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह देंगे हैं लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर आ नंबर NE करके कहने आपां, बिकॉज Q इज इक्वल टू NE हुंदा। तां कई फार्मूले तुहानू मैं दस्से, 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकंड दस्सिया, ते उस तो बाद मैं तुहानू करंट दे दो तरह नाल तुहानू करंट कैलकुलेट करना सिखाया। कंडक्टर दे विच आ वाले फार्मूले चों कोई भी फार्मूला लग सकदा ऊपर वाले फार्मूले चों, पर जनरली क्वेश्चन इस तरह दा आ जांदा है जिवें हाइड्रोजन एटम दा क्वेश्चन आ गया तुहाडे अगे, तां उदों भी तुहानू करंट कढना आना चाहिदा। तां अज दी क्लास सीगी बेटा जनरल जिहड़ी, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, उस कंडक्टर दे विच इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो फ्लो कर रहे हैं तो उस ते केड़ी फोर्स लग रही है, कितनी एक्सेलरेशन हुंदी है, किस तरह नाल ओदी वेलोसिटी कड्ढी दी है, ये सारा कुछ असी कैलकुलेट करते हैं। जिहड़ी आ वेलोसिटी असी कढ रहे हैं इलेक्ट्रॉन दी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल के फिर टकरा के रुक गया सीगा, और रुकण तो पहला वेलोसिटी है। प्यारे बच्चों, जिन्ना भी मैं थोनू दस्सिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है तुसी प्लीज टिक कर दो। जे समझ आ गया, ਜਿਹਨੇ बच्चे ने सवाल पूछना है वो बच्चा सवाल पूछ ले। ਜਿਹੜੇ बच्चे ਨੂੰ सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं काइंडली टिक कर दो, यस ਦਾ बटन है थल्ले वो दब दो, ताकि ਮੈਨੂੰ पता लग जाए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ समझ आ गई।
विपुल बेटा तेरी हुण एक जिम्मेवारी है, जदों मैं 4 शीट्स कंप्लीट कर लेना, देख लेना तू भी सर ने 4 शीट्स कंप्लीट कर लिया, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 6-7 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ 11 ਤੋਂ 12 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 11 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਲੇ ਬਸ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਐਡਵਾਂਸ ਕਲਾਸ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਪੁਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਯਾਰ ਡੈਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 6:30 ਤੋਂ 7:30, ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੈਮੋ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, 5-15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 11 ਤੋਂ 12 ਜਾਂ 12 ਤੋਂ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਾਂ 6:30 ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। 7 ਤੋਂ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 7 ਤੋਂ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, 7 ਤੋਂ 8 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7 ਤੋਂ 8 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ PDF ਭੇਜ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪ ਚ ਐਸਏ ਦੇ ਰੋੜਾ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ